युस वोट न अलबानी गछन छु सु वोट छु गछन जाय। कश्मीर की आवाम ने जो 2014 में गलती की, उन्होंने युस तिमो पनुन वोट फुटरो, जो अपना वोट तोड़ा, अकि दुत अकिस वोट बे दुत बेस वोट युस वोट फुटरो। आज युस जम्मू और कश्मीर यस एस ये हालत छे, एस क्या छे ये हालत क्या कि 2014 मस बने कोलिशन गवर्नमेंट बने कि ना बीजेपी पीडीपी बनो कोलिशन गवर्नमेंट सुनुख यत फान फिर आज आवाम कर कोलिशन गवर्नमेंट बे क्या। अवाम ने कहा पीएसए हटाइए, हमने कहा हम हटाएंगे। अवाम ने कहा 200 यूनिट फ्री करिए, हमने कहा हम 200 यूनिट बिजली के जो है फ्री करेंगे। अवाम ने कहा 1 लाख नौकरियों की जरूरत है, हमने कहा ठीक है 1 लाख नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फराम करेगी। जिस वक्त नोटिफिकेशन आती है एक बी टीम से निकल के दूसरी बी टीम में निकलते हैं, दूसरी बी टीम से निकल के तीसरी बी टीम में निकलते हैं, तीसरी बी टीम से निकल के चौथी सी टीम में निकलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल जो है वो तेजी से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर इलेक्शन का बिगुल बजा दिया गया, लेकिन उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैनिफेस्टो भी इशू किया गया, जिसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया। और हमने देखा कि इस इलेक्शन के अंदर कई सारे लीडर्स की एंट्री और एग्जिस्टेंस हमें जो है पार्टीज के अंदर नजर आ रही है। लेकिन खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जिन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, तो जो कश्मीर के रीजन से 2 पार्लियामेंट मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट लोकसभा जो है जीत कर चले गए। लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 को लेकर, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुसूसी तौर पर मौजूद है इफरा जान, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इफरा मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में, जहां आपकी सारी पार्टी जो है तैयारियों में लगी है। मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा, जो हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो लोगों के सामने इशू किया, जिसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया, आपको बहसती एक सिटीजन, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, एक सिटीजन, क्या लगता है आपको कि किस हद तक जो है वो लोगों के लिए मतलब एक फ्रेंडली मैनिफेस्टो कह सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं से लोग जो है आगे जाके फिर राहत की सांस ले सकते हैं? देखिए, ये फ्रेंडली मैनिफेस्टो किस हद तक है, ये उस बात से आपको पता चलेगा कि ये जो मैनिफेस्टो है ये अवाम ने बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो बनाने से पहले एक मैसेज जारी किया पब्लिक में, वो हर तरह से हमारा मैसेज गया, जहां हमने कहा कि जो भी चीजें अवाम करना चाहती है, जो भी चीजें अवाम चाहती है कि सरकार करे, वो चीजें आप हमको ईमेल के जरिए इस पे लिख दीजिए। कोई जम्मू और कश्मीर का ऐसा कोना नहीं है जहां से हमको हजारों की तादाद में ईमेल्स नहीं आए, और कोई ऐसा ईमेल नहीं है जिसको हमने सीरियसली न पढ़ा हो। उसके बाद ये जो मंशूर है ये लोगों का मंशूर है। हमने तो एक तरह से इसको बस सामने एक पेपर में लाके किया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, वो चीजें हमने मंशूर में लाई हैं। तो फ्रेंडली होना तो दूर की बात, ये तो अवाम का ही मंशूर है। अवाम ने कहा पीएसए हटाइए, हमने कहा हम हटाएंगे। अवाम ने कहा 200 यूनिट फ्री करिए, हमने कहा हम 200 यूनिट बिजली के जो है फ्री करेंगे। अवाम ने कहा 1 लाख नौकरियों की जरूरत है, हमने कहा ठीक है 1 लाख नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फराम करेगी। अवाम ने कहा ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए जो एलपीजी सिलेंडर हैं वो 6 से 12 हो जाने चाहिए, 12 सिलेंडर मुफ्त हो जाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा ठीक है 12 सिलेंडर जो है वो अवाम को मुफ्त जाने चाहिए, ईडब्ल्यूएस को। अवाम ने बोला कि हमारी माएं बहनें जब सरकारी ट्रांसपोर्ट में चढ़ती हैं तो ये सरकारी ट्रांसपोर्ट हमारी माओं बहनों के लिए मुफ्त होना चाहिए, हमने कहा ठीक है। अवाम ने बोला कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है पब्लिक स्कूलों में या पब्लिक कॉलेजेस में बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए जब तक कि यूनिवर्सिटी लेवल बच्चा ना पहुंचे, हमने कहा। अवाम ने कहा कि जो मिट्टी का तेल है या चीनी है, मिट्टी के तेल को अब राशन डिपोस में नहीं मिलती, चीनी अब राशन डिपो पे नहीं मिलती, उसको फिर से फराहम किया जाना चाहिए, हमने कहा ठीक है। अवाम ने कहा जो ये बुलडोजर का सिलसिला, जो ये बुलडोजर का सिलसिला स्टेट लैंड पे और घास चराई की लैंड पे चलाया जा रहा है, इस बुलडोजर के सिलसिले पे और हमारे गुजर भाई बहनों की फॉरेस्ट की जमीनों पे भी, जो सरकार कहती है फॉरेस्ट की जमीनें हैं, उनके लिए जो ये बुलडोजर का सिलसिला स्टेट लैंड पे, घास चराई पे, फॉरेस्ट की जमीन पे चल रहा है लगातार, इस बुलडोजर के राज पे एक रुकावट लाने की जरूरत है, हमने कहा ठीक है। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हमारे मैनिफेस्टो में है जो शायद मैं इस वक्त
वक्त की बिल्कुल बिल्कुल कमी के वक्त बोल नहीं सकती हूँ। तो बहुत कुछ है, आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, लेकिन ये बात याद जरूर रखिएगा कि ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं, ये अवाम का मैनिफेस्टो है। हजारों में अरेस्ट यूएपीए में हुए हैं, इसकी बिल्कुल एडवोकेसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ की जाएगी और जो हमारे नौजवान बाहर की जेलों में बंद है उनको वापस लाने का एक सिलसिला जरूर शुरू किया जाएगा। इफरा जान, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही केवल अभी तक ऐसी पार्टी है जिनमें हमने देखा कि जो भी लीडर पार्टी के अंदर मौजूद थे वो अभी भी स्टिल जो है पार्टी के पूरे सपोर्ट में है या पार्टी को जो है पूरा अपना ताउन दे रहे हैं। लेकिन जब से आप भी जानते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पोल डेट अनाउंस की गई, तब से हमने देखा, चाहे पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या डीपीएपी की बात करें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक चेहरा जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक बाहर निकलता है तो दूसरा आ जाता है। आपके हिसाब से जो ये चीजें हो रही है और आवाम के बीच में भी आ रही है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है और आपको क्या लगता है कि क्यों ये सारी चीजें जो है इसी वक्त पे हुई जैसे ही पोल डेट अनाउंस हुई? देखिए, पिछले 70 साल से अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई थी, 1950 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई थी, 9 लाख कनाल जमीन जब शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को दिए थे, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजबूती से यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया, एक बी टीम को खड़ा किया गया था। ये आज की बात नहीं है, ये हिस्ट्री की बात है। जिस वक्त कुछ हुआ, एक बी टीम खड़ी की। आज प्रॉब्लम ये है जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारी ये बी टीमें जो है जमा हो गई हैं। फिर जब उसके बाद हम लोगों ने और मजबूती से आगे कदम बढ़ाया, सादिक को लाया गया, वो सादिक जिसने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया। इसी तरह से बहुत सारी जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजबूती से कुछ करने की कोशिश की, एक बी टीम खड़ी की गई। ये बी टीम्स जो हैं अब कलेक्ट हो गई हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी बी टीम्स अब जमा हो गई हैं। अब ना तो कोई आइडियोलॉजी है किसी के पास, ना तो इनमें जो लीडर है, लीडर क्या, जो लोग इनमें हैं उनके पास कोई आइडियोलॉजी है नहीं यहाँ की आवाम के लिए। सिर्फ ये है कि अब कहाँ जाए, सीट कहाँ निकाल सकते हैं। जिस वक्त नोटिफिकेशन आती है, एक बी टीम से निकल के दूसरी बी टीम में निकलते हैं, दूसरी बी टीम से निकल के तीसरी बी टीम में निकलते हैं, तीसरी बी टीम से निकल के चौथी सी टीम में निकलते हैं। ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, ये एक तहरीक है। इसमें जो बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है, आपको हम पसंद आए ना पसंद आए, एक आइडियोलॉजी की वजह से जुड़ा है। हमारे 7000 वर्कर जो हैं वो शहीद हुए, वो हमने हमारी खून से यहाँ कब्रें, हमने अपने शहीदों की, अपने वर्करों के लाशों से यहाँ कब्रें भरी। 7000 वर्कर मरना कोई छोटी बात नहीं होती है, शहीद होना। हमने जान दी, लेकिन अपने मंशूर से हम लोग नहीं हटे। लेकिन जो ये बी टीम्स खड़ी की गई थी, अब इनका काम होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट तोड़ना, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजोरिटी ना आए। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजोरिटी नहीं आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के खिलाफ एक मजबूती से खड़ी नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब हमारी ही टांगे मजबूत नहीं होगी, हम दिल्ली का मुकाबला क्या करेंगे। तो इनका काम यह होता था। अब ये जमा हो गई है, जो ही इलेक्शन आता है, एक उठ के दूसरा जाता है, वहां से तीसरा जाता है। मैं आपको लेकिन सिर्फ एक मुख्तसरन आखिरी बात बताना चाहती हूँ। आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ की अवाम के लिए मजबूती से कुछ करने की बात की है, मजबूती से कुछ करने का वादा किया है। अगर इतिहास से, अगर हिस्ट्री से हम कुछ सीखते हैं, तो बीजेपी नई बी टीम में जरूर खड़ा करेगी और यहाँ की अवाम को इस बारे में बहुत बहुत चौकन्ना रहना है। जो गेम पिछले 70 साल से चल रही है, आज के बाद मुझे लगता है वो गेम इससे बहुत खतरनाक तरीके से खेली जाएगी। अवाम को इसमें बहुत चौकन्ना रहना है। इफरा, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि हाल ही के रिजल्ट्स हमारे पास है पार्लियामेंट इलेक्शंस के, जिसमें हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मेजोरिटी के साथ जो है उन्होंने वोट्स लिए, चाहे मियां अल्ताफ साहब की बात करें या आगा सईद रोहुल्लाह साहब की बात करें या इवन उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें। लेकिन इस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की अगर बात करें, क्या लगता है कि आपको जो एक खबरें गर्दिश कर रही है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कर सकती है या करने के लिए तैयार है, तो इसमें किस हद तक सही है और किस हद तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि वो कांग्रेस के साथ कर सकती है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख में कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ी, वहां पे हमने बीजेपी को 26 में से 2 सीटों पे लाया। हम लोगों ने 23 सीट्स ली, उन्होंने 2 ली और एक किसी इंडिपेंडेंट ने ली। वहां पे धूल चटाई उनको। जम्मू और कश्मीर में जो पार्लिमानी इंतखाबात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा।
सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया ब्लॉक में यानी कांग्रेस के साथ खड़ी है, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। तो हम लोग तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। तो ये कहना कि क्या आप लोग कल को अलायंस करेंगे, ये खबरें जो है इनमें मैं कहूंगी कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर कल को, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने जो 2014 में गलती की, उन्होंने युस तिमो पनुन वोट फुटरो, जो अपना वोट तोड़ा, अकिदुत अकिस वोट बेदुत बेस वोट युस वोट फुटरो, आज युस जम्मू और कश्मीर यस ऐसी हालत छे, एस क्या ये हालत क्या कि 2014 में बने कोalition गवर्नमेंट बने कि ना, बीजेपी पीडीपी बनो कोalition गवर्नमेंट सुनुखियत फान फिर आज आवाम कर कोalition गवर्नमेंट बे किया। पार्लियामेंट के इंतखाबात से आपने देखा कि अब आवाम समझ चुकी है कि वोट को तोड़ना नहीं है, वोट को यूनाइट करना है। जब वोट यूनाइट होगा तभी दिल्ली से आप मुकाबला कर पाएंगे। जब तोड़ेंगे, कोalitions बनेगी, अगर हमारी बनी तो बिल्कुल, हमारी तो कांग्रेस के साथ ही बनेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कांग्रेस के साथ भी कोalition बनना इज नॉट अ गुड सिनेरियो। होना ये चाहिए कि एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी आनी चाहिए, ताकि कल को जब हम स्टेटहुड के लिए लड़ाई करें, रेजोल्यूशन 370 के लिए पास करें, रेजोल्यूशन यहाँ की आवाम के लिए पास करें, उन रेजोल्यूशनों को पास करने में आसानी हो, उन रेजोल्यूशनों के पीछे आवाम का एक मैंडेट हो, तभी तो उनका एक पावर रहेगा। उसके लिए ये चीज बहुत अहद जरूरी है कि वोट का बंटवारा ना हो। नई पुरानी बी टीमें और नई बी टीमें जो खड़ी की जाएंगी, इनसे अवाम को चौकन्ना रहने की जरूरत है। जो समझ अवाम ने पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखाई, वही समझ मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अवाम जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शन में भी दिखाएगी। अवाम समझ चुकी है कि युस वोट न, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, वो कहते थे युस वोट न अलबानी गछन छु सुवोट छु गछन जाय। हमने देखा जो वोट आज अल्बानी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं गया, वो वोट जाया हो गया। मेहरबानी करके इस बार अपना वोट जाया नहीं कीजिएगा। मुख्तसर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपका ज्यादा वक्त ले पा रहा हूं। आपने जैसे कि हमने बिजली यूनिट्स की बात करी, आपने हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि 200 फ्री यूनिट जो है हम किसी भी तरीके से अपनी आवाम को फ्री करके दे देंगे। बिल्कुल, लेकिन आज जो है वही अपनी पार्टी जिनको आप बी टीम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधे 200 से 500 लेकर गए कि जनाब 500 यूनिट्स हम फ्री दे देंगे। और इसके साथ में मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है, अगर कल को जाके कांग्रेस अपोजिशन में अगर कोalition की जरूरत पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस जो है उतनी मेजोरिटी में नहीं थी, तो क्या बीजेपी के साथ कोई राब्ता या कोई बातचीत हो सकती है कोलैबोरेशन को लेकर? पहली बात तो ये आप सोचिए भी नहीं, क्योंकि जो तबाही 2014 में हुई है वो तबाही फिर से हो जाएगी। आपको पता है आज जरूरत क्या है? आज अभी तक हमारे पास 370 की प्रोटेक्शन होती थी। ये जो जमीन का टुकड़ा है ये कोई नहीं खरीद पाता था, सरकार किसी की भी रहती थी, 370 हमारा प्रोटेक्शन था। अब आपके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो जमीन कौन खरीदेगा, वो जमीन कौन लेगा, ये अब सरकार का डिसीजन होगा। और उस डिसीजन में बीजेपी को बाहर करना बेहद जरूरी है। यानी कि बीजेपी के पास कोई चांस ही नहीं है। उनके पास जम्मू की आवाम तक उनको वोट करेगी नहीं, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक चांस बनता है, अगर उनकी हमारे साथ नहीं, जनरल अपनी बुनियाद पे बीजेपी का सरकार बनाने का फिर से सिर्फ एक चांस बनता है, अगर उनकी बी टीम में नई आने वाली बी टीमें मजबूत होती हैं। अगर अवाम बी टीम को मजबूत हो सकती है, मैं कह रही हूँ दिस इज देयर गेम। उनको पता है कि अगर वो हमारे साथ कोalition करते, वो इतनी बी टीमों पे इतना लाखों करोड़ों क्यों पैसा खर्चते। उनको पता है कि उनका जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक रास्ता है, वो है बी टीम वाला रास्ता। जब बी टीम हारेगी, बीजेपी खुद हारेगी। ये आपको मैं मुख्तसरन बात बोलूंगी। 200 यूनिट्स पे क्या जवाब देंगे जो मैंने कहा आपको? ये 500 यूनिट, आई टेल यू, जो अब कोई आएगा 500 यूनिट, अब कोई आएगा 700 यूनिट, अब कोई आएगा 1000 यूनिट। उनको पता ही है पार्टी में 2 लोग बचे हैं नहीं, सरकार बनाएंगे नहीं, कहने को कुछ भी कर रहे हैं। आपको समझना है कि कौन से लोग जो हैं आने को, तो कल को यहाँ पे 4 लोग जो बैठे हैं वो भी, मतलब डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो 4 लोग बैठे हैं वो भी उठ के कहेंगे हम पार्टी बनाएंगे। ठीक, हम जो 1000 यूनिट मुफ्त कर देंगे, पता ही है सरकार बनाएंगे नहीं, गवर्नमेंट में आएंगे नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं।
प्रोमिसेस जो होने चाहिए वो उसके होने चाहिए जिनका एक रियलिस्टिक चांस है सरकार बनाने का, और वो प्रॉमिस होता है जिस प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट करने का कल को एक रियलिस्टिक चांस रहता है। ये हमारे साथ में मौजूद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। लिस्ट कब आ सकता है कैंडिडेट्स का कि कौन कहां पे लड़ रहा है? विद इन अ डे, 1 या 2 दिन में हमारा लिस्ट तैयार होगा। ये हमारे साथ में मौजूद थी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान, जिनसे हमने बात की और हर एक सवाल का जो हाल ही में मैनिफेस्टो बना हो या जिस तरीके से इस वक्त सियासी हलचल जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है उस पर हमने सवालात करने की कोशिश की और जो इन्होंने जवाब दिए हैं सब आपके सामने है। कमेंट सेशन खुला है, आप भी अपनी जरूर राय दीजिएगा। इफ्रा जान, इतने बिजी शेड्यूल में जहां आपकी पॉलिटिकल पार्टी हर एक तरीके से बिजी लगी है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को लाया, उतने में आप हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।